हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। वो आपके नंबर्स इस अराउंड हो सकते हैं 40 से 50 के बीच में एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो भी हमने कंप्यूटर का ऑलरेडी 2-3 वीडियो अपलोडेड है। आप चाहो तो उसके प्लेलिस्ट को विजिट करते सकते हो, उसमें पुराने वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, इस साल वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, पिछला वीडियो हमने इस टाइप का बनाया था, उसमें 100 एमसीक्यूज़ डाले थे। आज आपको 100 तो नहीं है, बट 40 to 50 हैं, बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, अब आपके एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर का भी एक अहम हिस्सा होने वाला है, क्योंकि पहले तो आपका बस पेपर में होने वाला था, जो कितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते थे, उतना भी नहीं कहूँगा। 5 क्वेश्चंस अगर ऐसे बाइफर्केट करते हैं तो इधर, और बाई चांस एक आध क्वेश्चन अगर डोमेन पार्ट में पूछ दिया जाए तो वो 6-7 क्वेश्चन का आसपास रहने वाला था, फिर आपको करना था। अब जो आपका पार्ट आ गया है वो आपका अब एक स्किल टेस्ट भी ऐड हो गया है, और स्किल टेस्ट जो कहीं ना कहीं आपका सीपीटी अगर मैं कहूँ, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर इस बेसिस पे होता है तो रिटन होता है या प्रैक्टिकल होता है, देन ओके। बट अगर कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछ लिए गए, यहाँ वहाँ भी कोई एक छोटा सा पेपर वाइज दे दिया गया जहाँ क्वेश्चंस पूछ दिए गए या उसका आपको आंसर देना पड़े, तो उस बेसिस पे ये आपको करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थियोरेटिकल तो नहीं मतलब थियोरेटिकल अगर आप पढ़ सको तो वो और बढ़िया है। थियोरेटिकल अगर पढ़ना चाहो तो कहीं से भी पढ़ सकते हो। कंप्यूटर की बहुत सारी मटेरियल आपको हर जगह मिल जाएगी, उसके लिए कहीं आपको कुछ बुक खरीदने, आप चाहो तो आप मार्केट से बुक ले सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। और अदरवाइज़ आप सिर्फ एमसीक्यूज़ ही देखते रहोगे ना, चैनल के साथ बने हुए रहोगे, तो एग्ज़ाम आने तक या स्किल टेस्ट आने तक कंप्यूटर्स के भी इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जो मेरे समझ से सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग अब 3 चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो जनरल वाला पार्ट चल रहा है वो, एक डोमेन वाला चल रहा है वो, और अब मेरे समझ से ये जो कंप्यूटर वाला पार्ट है ये भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखेगा। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, सारे ही पोस्ट के लिए कंप्यूटर वाला ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक पोस्ट वाले स्पेसिफिक बंदे देखेंगे। आप किसी भी पोस्ट से अप्लाई कर रखे हो, कंप्यूटर की वीडियो आप देख सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर रहेगा, जो एज अ होमवर्क कह लो या आपको ढूंढ के करना हो, या वो करके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हो। सबसे एंड में वो रहेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द लेबल? लेबल क्या है? द फर्स्ट रो इन एम एस एक्सेल में पहले रो का लेबल क्या होता है? तो वो 1 होता है। 1 होता है। रो की बात करें तो वो 1 होता है। अगर हम कॉलम्स की बात करें, कॉलम्स आपका अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट होता है, वो ए से होता है। ठीक है, कॉलम्स ए से स्टार्ट होते हैं, रो 1 से स्टार्ट करते हैं, ये न्यूमेरिकली स्टार्ट होता है। और ये जो कॉलम्स होता है, मतलब रो की बात कर लें तो ये 1 आपका 1 से स्टार्ट होगा। और अगर यहीं पे हम लोग कॉलम की बात करते हैं, तो ये जो स्टार्ट होता है वो किस चीज़ से होता है? ए से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन एम एस वर्ड हाउ आर द टाइटल और पेज नंबर डिफाइंड? एम एस वर्ड में कैसे टाइटल या पेज नंबर जो है वो डिफाइन किया जाता है? तो वो डिफाइन किया जाता है आपका हेडर एंड फुटर के द्वारा। ठीक है, जहाँ पे आप एम एस वर्ड में हेडर एंड फुटर ऐड करोगे तो वो आपका टाइटल डिसाइड करेगा और नीचे पेज नंबर डिसाइड करेगा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग पेज साइजेस असेंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको 3 तरह का पेज साइज दे दिया गया है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में तैयार करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बढ़ते के तौर पे। तो उसका जो आंसर हो जाएगा, 3 आपको दिया गया है, A4, A5 और लीगल। तो इसका सबसे छोटा इसमें हो जाता है A5, फिर A4 और फिर लीगल। तो सब आंसर हमारा ये बन जाएगा। इसमें अगर साइज की आप बात करो, साइज का आपका अप्रॉक्स 5 पॉइंट समथिंग में, अगर मैं एक्यूरेट डाटा आपको बताऊं तो वो A5 का, अगर A5 की बात करें तो A5 का जो डाटा हो जाएगा वो 5.83 इंटू 8.27 हो जाएगा। A4 की बात कर लें, A4 आपका 8.27 इंटू 11.69 हो जाएगा। लीगल की बात करें तो 8.5 इंटू 14 हो जाएगा। ये रहे आपके तीनों साइज़। ठीक है, A4 का, A5 का, A4 का और लीगल का। तो ये आपके साइज होते हैं पेज के। इस बेसिस पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में तय करना था, तो ये A5, A4 और लीगल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक इन एम एस वर्ड? एक पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है एम एस वर्ड में, वो क्या होता है? वो आपका होता है कंट्रोल प्लस इंटर। क्या होता है? कंट्रोल प्लस इंटर। नंबर 5, व्हाट इज़ द फंक्शन की
फॉर हेल्प इन मोस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। फंक्शन की कौन सा होता है हेल्प के लिए ज़्यादातर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका F1। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, ऑक्टल से आपको पता चल रहा है कि 8 का बात हो रहा है, तो बेस इसका क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये यूज़ कहाँ से कहाँ तक के नंबर को करेगा, 0 से लेके 7 तक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें से कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, इंजेक्ट प्रिंटर, ये आपका इसमें हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क डिफ्रैगमेंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये जो है वो किस तरह के सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, तो ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर हो जाएगा आपका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द आईपी एड्रेस रेंज फॉर क्लास, व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस रेंज फॉर क्लास 1। क्लास 1 के लिए आईपी एड्रेस रेंज क्या होता है, 0 से लेके 127 तक का होता है, ठीक है। 0 से लेके 127 तक का आपका क्लास ए का रेंज होता है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या कहता है, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, तो वो होता है आपका डॉलर का साइन। एब्सोल्यूट सिंबल कौन सा होता है, डॉलर का साइन। इसका आप लोग देखना चाहो तो एक आध वीडियो मेरी अपलोड होगी, उसमें मैंने बताया है शायद एब्सोल्यूट 3 तरह के जो होते हैं उसमें कैसे लिखते हैं, जैसे $A, $1, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि एक रहेगा $A फिर 1 फिर $1 तो 3 तरह के ऑप्शन रहेंगे, इसमें से आपको पूछ सकता है कौन सा एब्सोल्यूट है या क्या, इस तरीके का आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच फीचर इन MS Excel is used to display the cell contents on multiple lines rather than one long line। कौन सा फीचर MS Excel में यूज़ किया जाता है जो एक लॉन्ग लाइन में जैसे ऐसे लिखा रहेगा, एक पूरा सेंटेंस हमने लिखा जैसे व्हाट इज़ योर नेम करके, लेकिन जगह हमारे पास इतना है, तो इसको मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं हम बिना एक लंबे लाइन में लिखे के बिना। मतलब ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक लंबा लाइन में लिखें और इसी चीज़ को हम ऐसे 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 मल्टीपल लाइन में लिखें, तो ये हम लोग किस चीज़ से कर पाते हैं, वर्ड रैप के मदद से हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 10। डेसिमल नंबर 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट वैसे 1010 होगा। अगर बाइनरी इक्विवेलेंट आपको क्या बोलते हैं चेंज करना है तो वो होता है आपका, इस केस में बाइनरी से आपको क्या करते हैं कन्वर्ट, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं पूरे नंबर को 2 से, फिर रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड करते हैं, तब वो रिजल्ट आता है रिप्रेजेंट। मतलब अगर आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है तो वो आप कहीं ना कहीं थ्योरी जब पढ़ोगे या किसी बुक से पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, और अगर करना है तो मेरे को बताओगे, तो उसके लिए भाई अब भी अगर बताऊँगा तो थोड़ा सा वीडियो ये वाला लंबा हो जाएगा जो सही नहीं होगा, तो अगर बोलोगे तो मैं उसके लिए मतलब काफ़ी लोग अगर बोलेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर कोई ऐसा ज़रूरत पड़ेगा नहीं। सिंपली आप दूसरी जगह से भी कहीं से आप देख सकते हो, किसी भी बुक से या कहीं से भी कोई भी रेफरेंस छोटा सा, इसमें कोई बहुत बड़ा बात इसमें नहीं होता, ठीक है। इन एक्सेल फार्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विथ विच सिंबल। एक्सेल में हमेशा फार्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है, तो हमेशा इक्वल टू से शुरू होता है, ठीक है। 14, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट इन MS वर्ड। सेंटर अलाइनमेंट चाहिए होता है हमें MS वर्ड में, तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे उसके लिए हम Ctrl+E का यूज़ करेंगे सेंटर अलाइनमेंट के लिए। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ChatGPT इज़ ट्रू। ChatGPT के बारे में क्या सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं, ChatGPT इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सही है। ChatGPT कैन अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, ये भी सही है। ChatGPT इज डेवलप्ड बाय OpenAI, सही है। ChatGPT कैन परफॉर्म लैंग्वेज ट्रांसलेशन,
सही है। चैट जीपीटी कैन बी यूज फॉर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सही है। ये आपके थे स्टेटमेंट्स दिए हुए, ठीक है। अब इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन सा सही है। तो हमारे कौन कौन से निकले, हमारे सारे के सारे सही हुए। तो ऑल ऑप्शंस जहाँ सही होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 5 आर ट्रू, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है, वो होगा आपका 6 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है ए से लेके एफ तक, ABCDENF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस। तो ये हमारा हुआ था फोर्थ जनरेशन में ये हमारा आया था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा फोर्थ जनरेशन, इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। What is the function of Control plus F6 शॉर्टकट की इन MS Excel, किस लिए यूज होता है। तो ये होता है आपका स्विच करने के लिए टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो व्हेन मोर देन वन वर्कबुक विंडो इज ओपन। एक से ज़्यादा वर्कबुक विंडो आपका ओपन है तो आप स्विच करना है, इससे इसमें जाना है या फिर इससे इसमें जाना है, किसी में भी स्विच करना है, उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, Control plus F6 यूज़ करते हैं। इन MS Word, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा अब आ गया है। इन MS Word अंडर विच टैब कैन यू फाइंड द ऑप्शन टू इंसर्ट अ साइटेशन। MS Word में किस टैब के अंदर आपको अगर साइटेशन इंसर्ट करना है तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा रेफरेंसेस में। वो आपको कहाँ मिलेगा, रेफरेंसेस के टैब में। हाउ मेनी बिट्स आर यूज इन IPv4 एड्रेस। तो IPv4 में आपका 32 बिट का यूज होता है, ठीक है। IPv4 का एड्रेस आप लोग अगर देखना चाहो तो इसमें आपको ये टिपिकली रिप्रेजेंट होता है 4 डेसिमल के तौर पे। मतलब यहाँ पे एक कोई रहेगा, फिर डेसिमल, फिर डेसिमल, फिर डेसिमल, फिर डेसिमल, फिर एक नंबर रहेगा। एग्जांपल जैसे कहीं भी IP एड्रेस आप लोग देखा होगा तो ऐसे ये वाला ऐसे रह सकता है, यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है। ऐसा एग्जांपल मैंने दिया कि यहाँ पे 4 डॉट्स में ये लोग ये डिवाइडेड होगा IPv4 का एड्रेस, ठीक है। हो बिट्स कितने होंगे, ये 32 बिट्स का होगा और रेंज इसका क्या रहेगा, 0 से लेकर 255 के बीच में रहेगा, ठीक है। 21, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाटरमार्क इन अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क का क्या यूज़ होता है, प्रिवेंट फ्रॉम कॉपीइंग, इनहेंस विजुअल। हाँ, सबसे यूज़ क्या होता है कि हम प्रिवेंट कर सकें। जैसे मैंने कुछ जो मेरे MCQs वाले PDF हैं वो, या और भी MCQs वाले PDF हैं, उसमें मेरा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का आपको वाटरमार्क दिखेगा। तो वो मैंने क्यों लगा रखा है कि अगर बाई चांस कोई कॉपी कर भी लेता है तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड तो साथ में ही जाएगा, या बहुत ज़्यादा उसमें फिर अब पूरा का पूरा बैठ के बना ही ले तो फिर बात ही अलग है। लेकिन सिंपली अगर वो कॉपी करना चाहे या अपना वाटरमार्क उसमें डालना भी चाहे तो कहीं ना कहीं नीचे से मेरा तो वो नज़र आएगा ही। जितने लोग बाहर से उसको दे रहे हैं, मतलब XYZ जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जिन्होंने मुझसे लिख के वापस लोगों को दे रहे हैं, तो एक्चुअली जा तो वो नाम रहा है ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, तो वाटरमार्क इसलिए ऐड किया जाता है कि कॉपी कर से हम प्रिवेंट कर सकें, उसको बचा सकें, ठीक है। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा है जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो आपका क्या है, सोलारिस। 23, द सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड। एक जो सॉफ्टवेयर है उसको सब्सटीट्यूट किया गया है हार्डवेयर के लिए और स्टोर हुआ है रोम में, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे फर्मवेयर। उसे हम क्या कहेंगे, फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला टू सम सेल A1 एंड A2 इन एक्सेल। सेल A1 और A2 को अगर हमें जोड़ना है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला का यूज़ करेंगे। उसके लिए जो हम फार्मूला का यूज़ करेंगे वो रहने वाला है हमारा सम A1 सेमीकोलन A2। दिस इज़ द फार्मूला फॉर MS Excel। इस सेल को और इस सेल को ऐड करना है। ये एज एग्जाम्पल है कि A1 A2 लिया, जो भी यहाँ पे अगर कोई सपोज दूसरा नंबर होता है, सेल में कुछ और होता, तो उस चीज़ को हम ऐसे ही फॉर्मूला वाइज पुट करेंगे। तो इसे यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 25, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रन मैक्रोज इन MX Excel। मैक्रोज को रन कराने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है MX Excel में, तो ये आपका हो जाएगा Alt+F8 का यूज़ करेंगे हम लोग, Alt+F8 का। 26,
26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस, कौन सा इसमें से एक डेटाबेस का टाइप नहीं है, तो वो है आपका प्राइवेट। प्राइवेट डेटाबेस ऐसा कोई डेटाबेस नहीं होता, ठीक है। 27 व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन अ कंप्यूटर, मेन फंक्शन क्या होता है कंट्रोल यूनिट का आपका कंप्यूटर में, तो वो होता है आपका कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो होगा उसको कंट्रोल करने का काम किसका रहने वाला है, वो आपके कंट्रोल यूनिट का काम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट डज आई एम फीलिंग लकी, व्हाट डज द आई एम फीलिंग लकी बटन ऑन द गूगल सर्च पेज डू, मतलब ये क्या करेगा, अगर ये हम सर्च बटन करते हैं तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाएगा सेंड यू द फर्स्ट रिजल्ट ऑन द पेज, ये क्या करेगा, पहला रिजल्ट जो आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, जो भी आप सर्च करोगे उससे रिलेटेड जो फर्स्ट रिजल्ट होगा वो आपको वहाँ पे शो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स मतलब जो लोग थोड़ा भी अगर कंप्यूटर जानते होंगे तो उनको लॉजिक गेट्स का थोड़ा जानकारी ज़रूर होगा, एंड और नॉट ये सब होता है। तो जैसे लॉजिक गेट्स काफ़ी हैं बट बेसिक लॉजिक गेट यहाँ पे पूछा है, उसमें आ जाएगा आपका एंड और नॉट। कुछ और अदर की बात कर लें तो उसमें आपका नैंड भी आता है, नॉर भी आता है, एक्सोर भी आता है, एक्सेट्रा काफ़ी भी आते हैं। तो बेसिक्स होता है उसमें आपका एंड और नॉट आता है। विच कंपनी ओरिजिनली डेवलप्ड SSL, SSL का फुल फॉर्म भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लेंगे, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। कौन सी कंपनी है जिसने ये डेवलप किया था, तो वो है नेटस्केप। नेटस्केप ने ये वाली चीज़ डेवलप की थी। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पास्कल, पास्कल हम जानते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। पास्कल्स किस टाइप का लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का होगा उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। द प्राइमरी टाइप ऑफ इंटरनल स्टोरेज इन स्मार्टफोन इज, जो प्राइमरी टाइप होता है इंटरनल स्टोरेज का स्मार्टफोन का वो कैसा होता है, वो आपका फ्लैश मेमोरी बोलते हैं उसको हम, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्लैश मेमोरी हो जाएगा। GIF एंड PNG आर विच टाइप ऑफ फॉर्मेट, GIF आप लोग सब लोग जानते हैं जो लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। PNG तो खैर मतलब यूज़ में कम आता है आप लोग के डेली यूजेस में, बट GIF तो आप लोग समझ सकते हो, जो आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, और वॉटेवर आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो या जनरली जो भी यूज़ करते हो वहाँ आपको एक GIF सेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो किससे रिलेट करता है, ये आपका रिलेट्स करता है इमेज से, तो इमेज आपका जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस 48 एड्रेसिंग स्कीम, 48 एड्रेसिंग स्कीम कौन सा करता है, तो ये NIC कार्ड होता है, NIC वो आपका करेगा। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात कर लो तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का फुल फॉर्म आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। और यूजेस 48, ये 48 बिट आपका यूज़ करता है, जिसको हम जानते हैं ऐसे मैक भी, मैक MAC, जिसका आपको फुल फॉर्म इसका हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। शायद एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बता दिया आपको, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए मैक का, ठीक है। बट क्वेश्चन आपका जो था 48 एड्रेसिंग स्कीम कौन यूज़ करता है, वो आपका NIC कार्ड यूज़ करता है, ठीक है। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सल गेट्स, अब यूनिवर्सल, वहाँ लॉजिक गेट्स पूछा गया था आपको, अब यूनिवर्सल गेट पूछा गया, तो यूनिवर्सल गेट्स में आपका आ जाता है नॉर और नैंड। कौन सा आ जाएगा, नॉर और नैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 व्हाट इज द यूज ऑफ मर्ज एंड सेंटर फीचर इन MX Excel। मर्ज और सेंटर, जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे और आपको वहाँ एक सैम्पल क्वेश्चन दे दिया और बताया गया कि भाई अब ये जो डेटा आपके पास सामने पड़ा हुआ है इसमें इसको मर्ज और सेंटर का फंक्शन का यूज़ करो आप, ठीक है। तो वो आप कब करोगे, जब आपको पता होगा कि भाई ये करता क्या है MX Excel में। तो मर्ज और सेंटर क्या करता है, एक पूरे सेल्स को
पहले तो कंबाइन कर देगा, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करेगा, और उसके बाद जो उसमें कंटेंट लिखा हुआ होगा, जैसे मान लो कि यहाँ ये चीज़ है, प्रैक्टिकली देखें तो ये इतने सेल्स हैं, ठीक है। इनमें आपने पहला सेल यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे समथिंग कोई डेटा आपने पुट किया है, बट आप चाहते हो कि जब मैं पूरा डॉक्यूमेंट्स बनाऊँ तो यहाँ मुझे ये ब्लैंक रहेगा और नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे फिल आउट रहेंगे, तो ये देखने में सही नहीं लगेगा। तो मर्ज एंड सेंटर का यूज यहाँ पे आएगा, जब मर्ज करोगे तो ये सारा ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, जैसे ये फिर इसका फाइनली आउटपुट मर्ज करोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। बाकी नीचे आपका पार्टीशन रहेगा, ये वाला सेल मर्ज हो जाएगा और जो भी डेटा आपने यहाँ लिख रखा होगा वो जितना भी जगह होगा उसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है बेसिकली इसका, इट कंबाइंस 2 सेल्स इनटू 1 सेल्स, ठीक है। और सेंटर का तो मतलब आप लोग सिंपल जान रहे हो, ये कंबाइंस करता है 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को, और जो भी उसका डेटा आपने लिख रखा होता है वो आपके सेंटर में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस अपीयर। पहला वायरस जो था कंप्यूटर वायरस वो कौन से साल में आया था? वो आपका आया था 1971 में, 1971 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, डैश इज फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग एंड स्कैम वेयर अटैकर्स डिवाइस पीपल into revealing sensitive information or installing malware such as viruses, worms, adware और ransomware। तो इसको जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा, फिशिंग हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये पूरा जो चीज़ है यहाँ पे हम लोग इसको फिशिंग बोल सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, ये फिशिंग का डेफिनेशन हो गया आपका, तो इसको हम लोग फिशिंग कह सकते हैं। Question number 39, which of the following mode makes it easy for the computer user to quickly resume the work? कौन सा ऐसा मोड है जो कंप्यूटर यूज़र को क्विकली रिज्यूम करने के लिए, मतलब आप जैसे काम को बंद किया, आप तुरंत चाहते हो कि मैं स्टार्ट कर लूँ, तो आप देखो 2 चीज़ है, या तो आप शट डाउन कर दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फुल प्रोसेस ऑन का स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, वो आपको समय लेगा। अगर आप इसको स्लीप मोड में डालते हो, स्लीप मोड में जिसको हम स्टैंड बाई मोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टैंड बाई मोड या स्लीप मोड आपका सेम हो गया। अगर आपने अपने सिस्टम को स्लीप मोड में डाल रखा है तो अगर आप तुरंत चाहोगे कि मैं काम कर लूँ, एज इट इज़ आपका रिज्यूम कर सकते हैं वर्क। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लीप मोड रहे या स्टैंड बाई मोड रहे, दोनों आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, डायरेक्ट एक्शन वायरस इज़ ऑल्सो नोन एज। ये जो डायरेक्ट एक्शन वायरस है इसको और भी हम जानते हैं कैसे, इसको हम जानते हैं नॉन रेसिडेंट वायरस। डायरेक्ट एक्शन मतलब ये डायरेक्ट एक्शन क्या कैसे करेगा, डायरेक्ट करेगा। कुछ वायरस होते हैं वो आपके सिस्टम में आएंगे, उसके तौर पे आपके फाइल्स में जाएंगे, कुछ काम करेंगे, ये इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ये आपका डायरेक्ट, तो ये नॉन रेसिडेंट होगा, मतलब इसको रुकने की रहने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना रुके रहे आपका काम कर सकता है। तो ये नॉन रेसिडेंट वायरस भी इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्शन वायरस की। अब चलिए, आज के वीडियो में हमारा 40 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देख लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस थे। अब और भी वीडियोस इसको आएंगे, मे बी उसमें 40 हो, 50 हो, 80 हो, 100 हो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि लास्ट है, बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर मैं आपको यहाँ नहीं बताने वाला। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो एक बार आप लोग को आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कहीं से देख के कीजिए या कहीं से ढूंढ के कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की? शॉर्टकट की क्या है? रिमूविंग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 2013। MS वर्ड 2013 में जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव करने वाला शॉर्टकट की हमारा क्या है? यहाँ आपके 5 ऑप्शंस हैं, नन ऑफ दीज यहाँ पे दिया हुआ है, Ctrl+Shift+F, Ctrl+Alt+F, Ctrl+Spacebar, Ctrl+Shift+C, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।